मेरे प्यारे देश भर के हिंदू दोस्तों, ख़ास करके मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए, अपने हिंदू दोस्तों के लिए मैं एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। देखो मेरे देश प्रेमी, मेरे यारों दोस्तों भाइयों, मेरे अमन पसंद जो दोस्त है, हिंदू भाई है, जो नॉन मुस्लिम भाई है, चाहे वो सिख हो, दलित भाई हो, जो हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, जो अमन पसंद लोग हैं, जो शांति प्रिय दोस्त है हमारे, हम उसके लिए एक अहम पैगाम देना चाहती हूँ। देखो मेरे यार दोस्तों, हम सबको पता है हमारा देश का क्या हाल है, बहुत बिगड़ी हुई हाल है। और इस बिगड़ी हुई परिस्थिति में हम सारे परेशान हैं, सारे हम मुसीबत के मारे हैं। तो ये सारी परेशानी मुसीबत बीते हुए 11 साल 12 साल से हमें नज़र आ रही है। इससे पहले हमारा देश सब ठीक ठाक था। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे एक परिवार में होता है, अपने आपस में भाई भाई में या फिर दोस्तों में, वो बात और है। तो हर संसार में होता है, हर फैमिली में होता है। लेकिन पहले दौर में इंसान के साथ एक अच्छा मेल मिलाप हुआ करता था, ठीक है। तो इतना कुछ जो हम देख रहे हैं, इतना नहीं होता था। आज के दौर में जो हो रहा है, बड़ी बुरी हाल है, बड़ी परिस्थिति ख़राब है। वो इसलिए है, जब से हमारे देश में केंद्र में भाजपा सरकार आई है, तब से जो है हम देशवासियों को परेशान करके रखा है, किसी ना किसी मुसीबत में उलझा के रखे हैं, किसी ना किसी परेशानी में, फसाद में, फतना में हमें जो है डाल के रखा है। और आपस में जो है हमें आपस में जो है लड़वा रहे हैं। तो इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, हमारा देश का इकोनॉमी बहुत गिर गया है। हमारा देश का दूसरी कंट्री में, विदेश में जो है छवि ख़राब हो रही है, बदनाम हो रही है। दूसरा जो बाहर का कंट्री है, वहाँ पर जो है हमारा देश का बहुत बदनाम हो रहा है। हमारा देश को जो है लूट लिया गया है। तो भाजपा जो सरकार है 14 के बाद आए हुए, कितना झूठी मूठी बातें कह के जो है देश में आए। और ये भाजपा सरकार सारे के सारे झूठे वादा करके हम देशवासी को लूटने की कोशिश कर रहा है। देश की हालत बहुत बिगाड़ दिया है, देश को बिल्कुल खोखला कर दिया है। देश की हालत बहुत बिगड़ा हुआ है। अभी भी वक्त है, हम अगर अपने देश के लिए सोचे, देश के बारे में, देश की नागरिक के बारे में, देशवासी के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। अभी भी वक्त है कि हम अपने देश को, अपने प्यारा वतन को हम बचाने की कोशिश करें, ठीक है मेरे यारों। देखो मेरे दोस्तों, ये जो सरकार है, ये आरएसएस के हुक्म पर चलता है, आरएसएस का गुलाम है। ये आरएसएस वाले और ये बीजेपी वाले, ये जो लोग हैं ना, ये कोई देशभक्त नहीं है। ये हमसे देशभक्ति का, देश प्रेमी होने का डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो हम सारे देशवासियों को पता है देश का क्या हाल कर दिया है। तो हमें इससे जो है दूर रहना है, इससे हमें मुंह फेरना है और अपने देश को, अपना प्यारा वतन को हमें बचाने की कोशिश में कुछ करके दिखाने का वक्त है। नहीं तो आगे चल के जो है हमारा देश का और भी बहुत बुरा हाल होगा। ये सारे देश को कंगाल बना करके जो है, देश को बेच के, ये सारे लोग जो अभी कुर्सी में बैठे हुए हैं केंद्र में, ये सारे देश छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि हमें पता है इसके जो लड़का लोग हैं, इसकी जो घर की बच्चा है, ये बाहर में देश छोड़कर बाहर में रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं। और देश से कितना माल, कितना संपत्ति, कितना करोड़ों पैसा लेके जो है भाग गए हैं। इन्हीं के लोग, इन्होंने जो है उसको भागने में मदद किया है। तो आगे चल के ये लोग भी भाग जाएगा। लेकिन हमारा देश को जो है कंगाल बना करके जो है बिल्कुल लूट करके सब कुछ बेच बाच के जो है ये लोग भागने वाले हैं। तो इसीलिए हम सतर्क रहे, हम चौकन्ना हो जाए। अभी भी वक्त है मेरे हिंदू दोस्तों, ख़ास करके आपके लिए हम हाथ जोड़ करके आपको विनती कर रहा हूँ। आपको अगर ये लगता है कि ये आपके लिए कुछ करेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, सोशल मीडिया में हमको नज़र आ रही है, हमको देखने को मिलता है, आप भी देखते होंगे। ये जो है ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ये किसी का है। ये तो देशद्रोह है, ये देश का गद्दार है। ये जो है हमें
लूटने की काम कर रही है, तो ये ना किसी का है, ये इंसानियत का दुश्मन है। तो इसीलिए हमें जो है अपना देश के बारे में सोचना है, अपनी समाज के बारे में सोचना है, अपना प्यारा वतन को बचाने की कोशिश करना है। तो मेरे हिंदू दोस्तों, इस संगठन को, ये आरएसएसवादी संगठन, ये जो है बीजेपी के नाम पे चल रहा है, इसका हर वादा झूठा है, हर बात इसका झूठा है। तो इससे हमें बचना है और इसको हमें देश से भगाना है, वरना दुनिया से हम चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, सबको जाना होता है दोस्तों, सबको मरना है एक दिन। तो आगे हमारा आने वाला नस्ल जो है हमें बहुत बुरी बुरी गाली देगा, हम पे थूकेगा, हम पे लानत करेगा, क्योंकि हमारी करतूत की वजह से अब भी अगर हम अपने आप सोच नहीं बदले, अपने कर्म नहीं बदले, अपना देश को हम ना बचाए, अपने आने वाला नस्ल को बचाने की हम फिक्र ना करें बर्बादी से, तो जो है हमारा बहुत हमको जो है गाली सुनने को मिलेगा, बहुत बुरी बुरी बात सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए अपने प्यारा वतन को बचाने की कोशिश करो दोस्तों जी। आप अपने हक के लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए जो है उठ के खड़ा हो जाओ, हक बोलो जी। तो हमें जो है किसी की बुराई करने की आदत नहीं है, लेकिन जो हक है, जो सच है, वो बताना हमारा जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है जी। तो हम इंसान के नाते, हम एक भाई होने के नाते आपको हम बता रहा हूँ कि अपने प्यारा वतन को, अपने आने वाला पीढ़ी को बचाने के लिए कम से कम कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करो, ताकि हमारा देश अभी भी जितना थोड़ा बहुत ठीक है, जिसको हम सुधार सकते हैं, इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए देश से। आरएसएस और बीजेपी, ये जो सारे संगठन है, इसके साथ जो मिले हुए हैं, इससे हमें जो है दूर रहना है, इससे बिल्कुल वोट नहीं करना है, इसको देश से निकालना है, वरना हमारा देश का हालत बहुत ख़राब होगा। ख़राब तो ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़ी बहुत बची हुई है, उसको भी अगर हम बचाने की कोशिश ना करें तो फिर आगे चल के बहुत बुरा दिन आने वाला है जी। हम देखते हैं, हमें पता है बाहर की कंट्री में हमारा देश का बहुत बदनाम हो गया है, हमारा देश का हालत बहुत ख़राब है। तो हमें वापस खड़ा होने का वक्त है, कुछ करके दिखाने का वक्त है। तो ठीक है मेरे यारों, समझदार हो तो समझदारी की तरह काम करो। अगर अपनी खराबी चाहते हो, अपनी अगर हलाकत चाहते हो, तो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन सही बोलना एक अच्छा इंसान का पहचान है जी। हक बोलना, लोगों को हलाक होने से, लोगों की मुसीबत में जाने से, लोगों की नुकसान होने से सावधान करना, बचाना, ये हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। तो इसीलिए अपने देश को, अपने प्यारा वतन को बचा लो मेरे दोस्तों, हम सब कोशिश करें। ठीक है, खुश रहो, सलामत रहो।